ओम शांति। सभी खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। मैम हमारे बीच में उपस्थित है। नेशनल एंथम। नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम शांति। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। आज इस नेशनल कैंपेन का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधारी हैं। आपका करतर ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करते हैं। साथ ही में हमारे बीच में उपस्थित हैं ऑनरेबल श्री बी.डी. कल्ला जी, मिनिस्टर ऑफ संस्कृत एजुकेशन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी शब्दों द्वारा स्वागत करने के लिए और राइज प्रोग्राम क्या है इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं इनवाइट करती हूं राजयोगी डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा और अव्यक्त पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, परमात्मा का अवतरण भूमि में और इस डायमंड हॉल में आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रत्येक भाई बहने सम्मुख में बैठे हुए हैं। देश की कोने कोने में, विदेश में भी रहने वाले सभी भाई बहनों को एक गौरव महसूस कर रहे हैं और खुशी का अनुभव हो रहा है। और इस स्थान पर आज हमारा देश की माननीय राष्ट्रपति हमारा सम्मुख में है। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और एक बार खड़े होकर के महामहिम का स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। साथ साथ राजस्थान का सरकार का प्रतिनिधित्व करते हमारा अति प्रेमी, अति स्नेही, जब जब हमारा अच्छे अच्छे कार्यक्रम होता है उस समय में जरूर वो हाजिर होकर के हमको गौरव महसूस कराते हैं। श्रीमान बी.डी. कल्ला जी जो मंत्री जी, उसका भी हम स्वागत करते, नमन करते। और साथ साथ में महामहिम के साथ राष्ट्रपति भवन से इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अधिकारी गणों को, मेरे भाई बहनों को, ऑफिसर्स को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ में इस राजस्थान के भूमि पर हम ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए समय प्रति समय सहयोग देने वाले प्रत्येक अधिकारियों को
और रक्षण अधिकारियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ऐसे लोगों। और इसी कार्य में हमारा अति प्रिय भ्राता ब्रिजमोहन जी उपस्थित है, उसको भी मैं दिल से स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद। साथ में हमारा आदरणीय मुन्नी बहन और सुषमा बहन जी और करुणा भाई और समस्त देश के कोने कोने से आए हुए बहनों भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मालूम है, इस समय में एक समय था भारत का देवभूमि था, ऋषि मुनि भूमि था, तपस्वी भूमि था, त्याग भूमि था और सत्यवंत प्रत्येक भाई बहन। ऐसे भूमि पर पुनः आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी इस उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आने वाले 25 साल के अंतराल में हमारा भारत सरकार, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और लाइक माइंडेड सभी भाई बहनें मिलकर के पुनः भारत को एक देव भूमि बनाने का संकल्प है, एक दैव भूमि बनाने का संकल्प है। इधर अनेक प्रकार की कमी कमजोरी आप सभी देखने को मिलता है, इन सब को समाप्त करके एक क्राइम फ्री भारत, डिसीज फ्री भारत, गरीबी फ्री भारत, ऐसा देव भूमि बनाने का ये कार्यक्रम परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है। उसके लिए पर्याप्त शिक्षा दिया, वरदान दिया, प्रेरणा दिया और आज के दिन में विशेष शक्ति दिया। 3 शक्ति हमारे सम्मुख में उपस्थित है। वन हमारा राष्ट्रपति महोदय एक सरस्वती के रूप है, एक देवी का रूप है, सत्यता का मूर्ति है और साथ साथ धन की लक्ष्मी के रूप में और शक्ति के रूप में उपस्थित है। हम जोर से ताली बजा करके फिर भी बहन जी का अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम हम भारत सरकार की सांस्कृतिक कल्चरल मंत्री जी के सहयोग से, उनके प्रेम से हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम करते आए और ये आज के दिन में आने वाले दिनों में के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए। उसका उद्घाटन करने के लिए, उसकी प्रेरणा देने के लिए, उसके दिशा और दशा देने के लिए हर एक ईश्वरी विश्वविद्यालय का विद्यार्थियों के जीवन में शक्ति भरने के लिए आए हुए और राष्ट्रपति महोदय को मैं पुनः दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हम जब भी बहन जी से मिलते हैं, महामहिम से मिलते हैं, हम लोगों को एक उत्साह बनता है, एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, दिशा मिलता है। और इस कार्यक्रम में विशेष हम लोगों ने निमंत्रण दिया। इससे पूर्व में भी आने का था, कुछ कारणोंवश आ नहीं सके, परंतु इस बार हम सब का दिल जीता, हमारा मन जीता, हमारा भावना को जीता। ऐसे दीदी को हम पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी का। Now I invite the dancers from Punjab to give their presentation on One God, One World Family. A very beautiful message, एक बहुत सुंदर संदेश लेते हुए, वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, एक ईश्वर और हम सब उसके बच्चे। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से
One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है. One God, one world family. One God, one world family. सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले. सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले. प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है. One God, one world family. One God, one world family. सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है. सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है. एक बने एक बने हम, नेक बने हम, समय की यही पुकार है. One God, one world family. One God, one world family. विश्व पिता का कहना है, मिलजुल कर हमें रहना है. विश्व पिता का कहना है, मिलजुल कर हमें रहना है. शुभकामना सद्भावना ही, शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है. One God, one world family. 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 बहुत सुंदर, और भी थोड़ा जोर से ताली बजा सकते हैं. बहुत सुंदर मैसेज इन 4 कुमारियों ने दिया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अभी हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं, हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मुन्नी दीदी जी से, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, एंड डॉक्टर BK मृत्युंजय भाई जी से कि वो मैम का शॉल, मेमेंटो, माला, पगड़ी देकर के सम्मान करें. ये एक स्मृति चिन्ह है, परमात्मा की यादगार है.
बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुन्नी बहन एक बैच पहना करके, शिव बाबा का बैच पहना करके मैम का सम्मान कर रहे हैं। साथ ही में हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के आए मंत्री माननीय श्री बीडी कल्ला जी का भी शॉल पहना करके हम सम्मान करेंगे। मेमेंटो देकर के माननीय मंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन जी से, डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी जयपुर, कि आप कुछ क्षण परमात्मा की याद में हमें ले जाएं। गाइडेड मेडिटेशन के लिए आपसे निवेदन है। ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर, सर्व गुणों के भंडार, शिव बाबा की प्रिय संतानें, सभा में बैठे हुए हमारे सर्व भाई बहने, मेहमान भाई बहने, और हमारा आज का अति विशिष्ट मंच, सम्मानित मंच, जहाँ हमारी आदरणीय साहस से भरपूर आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति, युवाओं के लिए प्रेरणा, बड़ों के लिए सहयोग, ऐसी दिव्य रूहानी प्रतिमूर्ति को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, अभिवादन हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे मंच को सुशोभित करने वाले प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय करुणा भाई जी, मृत्युंजय भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, हमारे राजस्थान के बहुत ही स्नेही सहयोगी हमारे मंत्री बीडी कल्ला जी, मुन्नी बहन और शिविका बहन। हम एक बहुत सुंदर यात्रा की ओर चल रहे हैं जिसे कहते हैं अंतर जगत की यात्रा। ये वो यात्रा है जो हमें हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में राज योग कहते हैं, जहाँ श्रेष्ठ भावनाओं से, दिल की भावनाओं से और सर्वोच्च संकल्पों से हम अपने भीतर चलते हैं। तो चलो चलें अपने अंतर जगत की ओर। कुछ संकल्प मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। आप कोशिश करें वही भाव अपने मन में लाएं और उस सर्वशक्तिवान की शक्तियों का एहसास करें। मस्तक के बीचों बीच विराजमान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु में आत्मा एकदम शांत पवित्र आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान
सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा की संतान, आज्ञाकारी हूँ, ईमानदार हूँ। शिव बाबा ज्योति बिंदु का आशीर्वाद, दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां और गुणों से संपन्न मैं शुद्ध आत्मा, जिसे स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पवित्रता की, प्रभु प्रेम की ओढ़नी उड़ा दी है। मैं सदा सुरक्षित, सदा निश्चिंत, सदा निर्भय, सदा स्वस्थ आत्मा महसूस करें। सर्वशक्तिवान ने बहुत बहुत प्यार से ये शांति, पवित्रता की ओढ़नी मुझ आत्मा को उड़ा दी है, जिस पर अनेक गुणों और शक्तियों के सितारे चमक रहे हैं। प्रभु प्रेम की अधिकारी, सर्वशक्तिवान की मैं सच्ची सच्ची वारिस, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। सौभाग्य का दिन है जो प्रभु प्रेम मुझ आत्मा पर बरस रहा है। दुआएं बरस रही हैं। एकाग्रचित्त हो जाए, अंदर में धीरज धारण करें, शांत हो जाए। मैं शांत हूं, पवित्र हूं, श्रेष्ठ आत्मा। आप सब अपने जीवन में आगे बढ़ें, इन शक्तियों और प्रभु प्रेम से सदा संपन्न रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नए वर्ष की मुबारक शुभ भावना। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, Rajyogini Sushma Didi ji, for this transcendental experience. Now I invite Rajyogi Brahma Kumar Brij Mohan Bhai ji, Additional Secretary General of the Brahma Kumaris, to give his good wishes for this program. ओम शांति। आज केवल भारत के लिए ही नहीं, किंतु सारे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, जबकि विश्व के सबसे प्राचीन
विशाल पावन देव भूमि भारत देश की राष्ट्रपति के तौर पर हमारे बीच आज परम आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी पधारी हैं। आपका बहुत बहुत इस ब्राह्मण परिवार में स्वागत है। बात हो रही है उत्थान और पतन की। आज का थीम है राइज ऑफ भारत। तो हम सब जानते हैं कि मानव का उत्थान ही देश का उत्थान और विश्व का उत्थान होता है, और भारत का उत्थान इसी के ऊपर सारे विश्व के उत्थान निर्भर है। और हम सब ये भी जानते हैं कि चरित्र का उत्थान ही वास्तव में विश्व का उत्थान है। एक समय था जब भारत चरित्रवान देवी देवताओं की भूमि था, किंतु बीच में आकर कुछ ऐसी गिरावट आई कि आज वही भारत पतन से ऐसी सीमा तक पहुंच गया है कि स्वयं भगवान को आकर इसको पुनः अपने गीता के वचन के अनुसार पावन बनाना है। और चरित्र में भी सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो नारी के सम्मान का, नारी की इज्जत आबरू की रक्षा का होता है। मैं महामहिम द्रौपदी बहन जी का ध्यान इस ओर खिंचवाना चाहता हूँ कि ठीक उस नाजुक समय में, जबकि भारत को पुनः उत्थान की ओर जाना है, परमात्मा ने आपको इस देश की राष्ट्रपति की जिम्मेवारी दी है। और एक महिला होने के नाते आप अच्छी तरह जानती हैं कि आज भारत के अंदर जो पतन का मुख्य चिन्ह है वो हम जानते हैं कि नारी की लाज किस प्रकार से लुट रही है। और एक महिला होने के नाते आप उनकी चीखों पुकार सुन रही हैं, और आपका नाम भी ऐतिहासिक तौर पर शास्त्रों में द्रौपदी भगवान ने रखा है, क्योंकि द्रौपदी ने ही परमात्मा के द्वारा नारी जाति की लाज बचाई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की सबसे बड़ी समस्या, दुखद समस्या जो है वो भारत के अंदर नारी का जो अपमान हो रहा है, जो उसकी लाज लुट रही है, वो है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप भारत सरकार में हैं, आप कुछ ऐसा करवाइए कि हमारा देश पुनः वही देवभूमि बन जाए जहाँ नारी का सम्मान हो, और जहाँ जो ही चरित्र की निशानी है, और भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए। ओम शांति। बहुत सही कहा माननीय भ्राता बृजमोहन भाई जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। And now it is time for the divine Deep Prajwalan. I request the Honorable President of India and Honorable B.D. Kalla ji, the Minister from Rajasthan government, along with them Bhrata Mrityunjay ji, Munni Didi ji and Bhrata Brijmohan ji, आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि आप दीप प्रज्वलन के लिए सामने आए। आज भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इस नेशनल कैंपेन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन द्वारा कर रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा
हम इसका सम्मान करते हैं। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन की इस कड़ी में जहां ब्रह्मा कुमारीज ने हर क्षेत्र के लोगों के लिए संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ब्रह्मा कुमारीज ने हर क्षेत्र के लोगों के लिए लगभग 20,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में कर एक नई आध्यात्मिक क्रांति उजागर की है। हमें उम्मीद है आज ये प्रोजेक्ट राइज भारत को नई ऊंचाइयां और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक सशक्त देश के रूप में उजागर करेगा। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द वर्चुअल इनॉग्रेशन। हमारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बटन प्रेस करके वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगी साइलेंस रिट्रीट सेंटर ऑफ सिकंदराबाद, तेलंगाना, and she will also lay virtually the foundation stone of the auditorium and spiritual art gallery of Shiv Shakti Sarovar Retreat Center of Indore. सभी जोरदार तालियों द्वारा ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निर्मित सुंदर आध्यात्मिक शांति केंद्र साइलेंस रिट्रीट सेंटर प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस रिट्रीट सेंटर के प्रांगण में कमल पुष्प आकार में निर्मित तपस्या धाम सभी को बहुत आकर्षित करता है। तपस्या धाम के पास में ही 4 मंजिला भाग्य विधाता भवन का निर्माण किया गया है। भाग्य विधाता भवन के ग्राउंड फ्लोर में राजयोग दिव्य दर्शन की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी है। तपस्या धाम के पास में शक्ति भवन, लीला भवन, महावीर भवन तथा भाग्य विधाता भवन के निर्माण से संपूर्ण आश्रम का परिसर सुंदर व सात्विक लोक की अनुभूति कराता है। स्वतंत्र भारत के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर और भारत भाग्य विधाता की प्रेरणाओं के साथ साइलेंस रिट्रीट सेंटर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। धन्यवाद। ओम शांति। इसके बाद हम देखेंगे वर्चुअल शिलान्यास ऑडिटोरियम एंड स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी ऑफ शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर इंदौर। ओम शांति। आज बेहद गर्व एवं खुशी का पल है। इंदौर जोन के शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर के सद्भावना ऑडिटोरियम एवं शिव दर्शन आर्ट गैलरी का शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हो रहा है। सद्भावना ऑडिटोरियम में एक साथ 2000 लोग बैठकर कार्यक्रमों का लाभ ले सकेंगे। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह रिट्रीट सेंटर प्रेरणा का केंद्र बनेगा। यह रिट्रीट सेंटर जो कि 2.5 लाख वर्ग फीट में बन रहा है, यहाँ एक साथ 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था रहेगी। यहाँ स्पिरिचुअल पार्क और मेडिटेशन हॉल आदि भवनों का निर्माण किया जाएगा ताकि लोग तनाव भरी जिंदगी से दूर अपने परिवार के साथ आकर कुछ पल परमपिता परमात्मा के सानिध्य में शांति एवं आनंद के साथ बिता सकेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, the moment we all were waiting for, I invite the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to give her Chief Guest address.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस समारोह में प्रमुख रूप में उपस्थित मंच में विराजमान राज्य सरकार के मंत्री श्री बी.डी. कल्लाद जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव राज्यगी ब्रजमोहन भाई जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राज्यगिनी मुनि बहन जी, राज्यगी मृत्युंजय भाई जी, राज्यगिनी सुषमा बहन जी, राज्यगी करुणा भाई जी, ब्रह्मा कुमारी राज्यगी ब्रजमोहन भाई जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी राज्यगी भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, पहले नया साल 2023 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले वर्ष सितंबर में मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश उस समय में आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सकी। इसलिए आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बहुत दिन के बाद इस इंद्र सभा में कुछ समय बिताने का मुझे बाबा ने बुलाए हैं, इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए शायद आज मेरे लिए ये समय है आपके साथ कुछ क्षण बिताने के लिए। आनंदमय और सफल बना सकते हैं। मुझे दूसरे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शुरू किए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का शुभारंभ करने का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें ये समझने में मदद करना कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से कैसे वे अपने जीवन को शांतिपूर्ण, आनंदमय और सफल बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये अभियान आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा उभरते भारत को स्वर्णिम भारत बनाने में अपना योगदान देगा। मैं इस अभियान की सफलता की मंगल कामना करती हूँ। पिछले वर्ष नवंबर में सिक्किम के निमची में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल सेंटर का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। आज मैं यहीं से हैदराबाद में स्थित मानवता की सेवा के लिए समर्पित ब्रह्मा कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि ये साइलेंस रिट्रीट सेंटर आध्यात्म के माध्यम से हैदराबाद और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक उत्थान में सहायक होगी। इंदौर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम, स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी और साधना कुटीर का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इन केंद्रों पर आने वाले लोगों को
सहूलियत होगी। देवियों और स्वजनों, भाइयों और बहनों, इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य मानसिक शांति चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करता है। हम चाहे किसी भी देश, धर्म, जाति या संप्रदाय के हो, भोजन और पानी की तरह शांति भी हमारी मूल आवश्यकता है। ये प्रसन्नता की बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांति और आनंद के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मेरा गहरा संबंध रहा है और बना रहेगा। मैंने इस संस्थान में राज्य की पद्धति सीखी, बाहरी भौतिक सुविधाओं और घटनाओं के स्थान पर आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को महत्व देने वाली इस पद्धति ने मेरे जीवन में उस समय प्रकाश व उत्साह का संचार किया जो मुझे अंधकार और निराशा का अनुभव हो रहा था। एक गौरव की बात है कि विगत लगभग 80 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी संस्थान आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्तित्व में आंतरिक परिवर्तन तथा विश्व समुदाय के पुनरुद्धार के लिए अमूल्य योगदान देता रहा है। शांति, अहिंसा और प्रेम पर आधारित सेवा भावना के जरिए इस संस्थान ने होलिस्टिक एजुकेशन, ग्राम विकास, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, दिव्यांगजनों की सेवा, अनाथ बच्चों के कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। इन कार्य के लिए आप सबकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रतिनिधि माताएं व बहनें रक्षाबंधन के दिन विश्व में जहाँ कहीं भी है वहाँ के लोगों की राखी बांधते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा कुमारियाँ विश्व समुदाय के अनेक लोगों को प्रेम का अटूट बंधन में बांधते हैं। ऐसे प्रयासों का भी विश्व शांति के प्रसार पर सार्थक प्रयास है। मुझे बताया गया है कि आज ये संस्थान 137 देशों में लगभग 5000 ध्यान केंद्र का संचालन करने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस संस्थान के संचालन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका होती है और स्पिरिचुअल ब्रदर्स इस कार्यों में सहायक करते हैं। ये संस्थान महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सफलता ये सिद्ध करती है कि अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों के बराबर या शायद उनसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जिस सोच के साथ महिलाओं को अग्रणी भूमिका दी, उसी सोच की ओर अधिक आवश्यकता आज के विश्व समुदाय को है। अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कार्यशैली और उनके जीवन मूल्यों को देखकर बहुत से लोगों ने ये विचार व्यक्त करते हैं कि यदि विश्व समुदाय का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाए तो ऐसा विश्व शायद अधिक सक्षम, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनकी उन्नति में सक्रिय भूमिका निभाई है। ब्रह्मा बाबा का मानना है कि महिलाओं के आध्यात्मिक, सामाजिक और बौद्धिक सशक्तिकरण में ही विश्व का समग्र विकास निहित है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि आध्यात्म ही वो प्रकाश पुंज है
जो पूरी मानवता को सही राह दिखा सकते हैं। अमृत काल में सन 2047 के स्वर्णिम भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे देश को विश्व शांति के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों का उपयोग करना होगा। हमारा लक्ष्य है कि भारत एक नॉलेज सुपर पावर बने। हमारी आकांक्षा है कि इस नॉलेज का उपयोग सस्टेनेबल डेवलप के लिए हो, सामाजिक सौहार्द के लिए हो, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हो, युवाओं की ऊर्जा के समुचित उपयोग के लिए हो तथा विश्व में स्थायी शांति की स्थापना के लिए हो। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे देश ने कोरोना की वैश्विक महामारी का सामना करने में भी अनेक देशों की मदद की। इस प्रकार की सेवा और सहायता द्वारा भारत ने विश्व बंधुत्व का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। विश्व कल्याण का यही भावना गीता में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। एक अध्यात्म में, एक अध्याय में भारत में जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण जब समझाते थे, भगवान कहते हैं कि उन्हें ऐसे भक्त सर्वाधिक प्रिय लगते हैं जो सर्वभूत हिते रहता है, अर्थात सभी प्राणियों के हित में निरंतर कार्यरत रहते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। कोविड-19 महामारी ने भी जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का उजागर किया है। पर्यावरण का संरक्षण भी एक तरह से आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ का वातावरण हमें शांति प्रदान करते हैं। पर्यावरण और अध्यात्मों का ये परस्पर संबंध हमारे लिए नई बात नहीं है। हम सदियों से पेड़ों, पहाड़ों और नदियों की पूजा करते आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने शांति की खोज एक वृक्षों के नीचे ही की थी। अनेक ऋषि मुनि पहाड़ों पर, गुफाओं और कंदराओं में ज्ञान के लिए तप करते रहते थे। अपने जीवन में शांति लाने के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में भारत ने महत्वपूर्ण पहल की है। हमारे देश ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। भारत ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की पहल भी की है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इन संकल्पों ने हमारे देश को अग्रणी और संवेदनशील राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की है। भाइयों और बहनों, युद्धों और कलह के वातावरण में विश्व समुदाय समाधान के लिए भारत की ओर देख रहा है। अनिश्चितता के इस दौर में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ साथ भारत विश्व में शांति के अग्रदूत की भूमिका भी निभा रहा है। अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हमारे देश आध्यात्म व नैतिकता पर आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण हेतु सक्रिय है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, संत कबीर और महात्मा गांधी की शिक्षाओं ने पूरी विश्व को प्रभावित किया है। ओम शांति का मंत्र अधिकांश भारतवासियों के जीवन का हिस्सा रहा है। आदिकाल से ही हम भारतवासी जल, थल, आकाश
वनस्पति आदि सहित सर्वत्र शांति की प्रार्थना करते रहे। दया और करुणा ही भावना भारतवासियों की जीवन मूल्यों में शामिल रही है। भाई और बहनों, मेरी मंगल कामना है कि माउंट आबू से शुरू हुआ ये राइज अभियान सभी देशवासियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने हुए भारत को भी एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे तथा पूरी मानवता के कल्याण को संबल प्रदान करे। राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी ने बहुत बड़ी बात कही। मैं ब्रह्मा बाबा को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को पूरा विश्व में शांति और शक्ति प्रदान करने के लिए कलश, उनके सर पर कलश दिए हैं। आज इस संस्थान द्वारा पूरी विश्व में माउंट आबू से जाकर के बहनें लोगों को लोगों के मूल्यों को, लोगों के अंदर रहने वाला शक्ति को पहचानने के ज्ञान देने के लिए पूरा विश्व में इस तरह के सेंटर बनाकर उन लोगों को जागरूक करने के लिए बहनों को सशक्त बनाए। आज मैं समझती हूँ देश में जो भी बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर जो भी ऐसे घटनाएं घटित हो रहे हैं, मुझे लगता है बहनें ही ऐसे शक्ति बनकर आगे आएंगे और लोगों के अंदर जो सत्व गुण है उसको जागरूक करेंगे। स्नेह, प्रेम, शांति, आत्मीयता, मुझे लगता है उनके अंदर जो विकार है उसको समाप्त करने में बहनों का जो प्रयास, उनका जो शुभ भावना, आज ये बहनें मुझे लगता है 10 या 60 के 70 लाख तो हो गए हैं। ऐसे ऐसे सेंटर आज गांव-गांव में हो रहा है। मुझे लगता है उनका प्रकाश, उनका शुभ भावना लोगों के मन में जो विकार है वो समाप्त करेगा और एक ना एक दिन सरकार अपने तरफ से, गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में आज केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, आहिस्ते आहिस्ते लोगों के मन में आध्यात्मिक भाग जागृत हो रहा है। पुराण महाभारत कहीं पे भी हम देखें ऐसे घटनाएं घटित हो रहा था। मुझे लगता है अभी ये कलियुग है, ज़्यादा ही हो रहा है। कलियुग का मानसिकता को खत्म करना होगा और सत्य युग को आह्वान करना होगा और इसीलिए हम लोग सबको प्रयास करना होगा और मन में सद्गुण को हम अपनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद,
ओम शांति। अब सभी से निवेदन है कि सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बैठ जाएं। पहले मैम का एंटोराज जाएगा, उसके बाद ही हॉल के दरवाजे खोले जाएंगे।